वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कैरियर एकेडमी। कल हम लोग जहाँ तक पढ़े थे आज उसके बाद फंडामेंटल टाइप 1 पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है आप बेसिक समझ लीजिए। कोई भी चीज़ अगर जैसे 20% बोला बढ़ गया इंक्रीमेंट, 20% इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे 20% इंक्रीमेंट हो जाने का मतलब होता है कि अगर कोई भी नंबर, मान लीजिए कोई नंबर या किसी का सैलरी या किसी का हाइट या कोई कोई भी चीज़ बढ़ रहा है 20%, तो सिर्फ 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज अगर 100 होता तो उसमें 20 इंक्रीज कर गया, 20 इंक्रीज कर गया। तो 100 में 20 इंक्रीज कर गया, ठीक है। 100 में 20 क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो आप इसको देखिएगा कि ये 100 में 20 इंक्रीज कर गया, तो एक में कितना इंक्रीज करेगा? तो इसको अगर हम परसेंटेज हटाएं तो 100 में आपका 20 इंक्रीज कर रहा है, तो इसको काटने के बाद क्या पता चल रहा है कि अगर ये ओरिजिनल नंबर 5 रहेगा तो उसमें एक इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये ओरिजिनल है, इनिशियल वैल्यू। और ये क्या है, इसमें उसका इंक्रीमेंट हो गया, कितना? 1 इंक्रीमेंट, ठीक है, या इंक्रीज कर गया। तो आपको अगर इनिशियल वैल्यू और फाइनल रेशियो, फाइनल वैल्यू का रेशियो पूछे, इनिशियल इशू फाइनल, तो क्या हो जाएगा आपका 5:5 में एक बढ़ गया 6। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी पे क्वेश्चन आता है कि किसी आदमी का एनुअल इनकम है आपका 1 लाख रुपए, ठीक है, और उसका 20% इनकम बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया? तो आप देखिए पहले 5 था तो ये 5 बराबर इनिशियली उसका अगर रेशियो के हिसाब से 5 है और इनकम कितना है 1 लाख, ठीक है। तो 5 बराबर, या आपको ऐसे लिख सकते हैं 5 बराबर 1 लाख या 10,000, ठीक है, 10,000 रखते हैं, 10,000, ठीक है। तो एक बराबर क्या निकल जाएगा आपका 2,000। तो आपको निकालना है फाइनली अब उसका बढ़कर कितना हो चुका है, तो 6। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12,000। तो उसका अब उसका इनकम बढ़ के कितना हो चुका है 12,000, ठीक है। तो हम ऐसा ना करके यहीं से डायरेक्ट देखेंगे ये कितना टाइम से इसका, तो यहाँ है आपका 2000 टाइम, तो इसका भी आपको 2000 टाइम निकाल देना है, तो ये आपका हो जाएगा 12,000, ठीक है, क्लियर। तो आप अगर अगर ये पूछता कि बढ़ा कितना, तो बढ़ा कितना है, तो आपको दिख रहा है 5 से 6 हुआ, एक बढ़ा है। तो आपको यहां से दिखता है कि 1 यूनिट बराबर 2,000 आया है। इसका मतलब अगर रुपया में पूछता है कितना रुपया बढ़ा है, तो 2,000 रुपये बढ़ा है, ठीक है। इसी तरह से अगर बोलता है कि ये बोलता आपको कि 16 सही 2/3% किसी चीज का वैल्यू कम हो गया, इसका मतलब है डिक्रीज कर गया, तो आपको देखना पड़ता है इसका बराबर क्या होता है 1/6। तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल का वैल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आपका बोल सकते हैं 6 था अब 5 हो गया है, एक घट गया। तो इसमें पूछ सकता है कि किसी किसी मान लीजिए कोई भी चीज का लंबाई आपका पहले था 600 मीटर, ठीक है, 600 मीटर। अब बोला कि उसमें 16 से 2/3% उसका लंबाई घट गया, किसी भी चीज का घट गया, तो अब कितना हो गया? तो यहाँ भी उसी तरह से कि 6 बराबर 600, तो यहाँ से आपको दिखेगा 100, तो इसी तरह अब घट के कितना हो गया है 500, तो ये हो गया आंसर। तो इसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, आप देखिएगा, इजी क्वेश्चंस है और एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, इफ 25% of a number is added with itself, the resultant becomes the resultant number becomes 750. Find the original number, find the original number
फाइंड द नंबर, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन देख के पहले देखना पड़ेगा कि ये कितना बढ़ रहा है। 25% किसी नंबर में उसको उसका 25% बढ़ा दिया गया। तो सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि अगर वो नंबर 100 रहा होगा तो उसमें 25% इंक्रीज हो गया। तो 25% का मतलब आप जानते हैं कितना हो गया, 1/4। मतलब वो नंबर अगर इनिशियल इज टू फाइनल अगर 4 रहा होगा तो उसमें 1 बढ़ के अब 5 हो चुका है। और यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ के कितना हो चुका है, 750। तो 5 = 750, ये कितना टाइम्स है आपका, तो आप देखिए ये कितना है 150 टाइम्स। तो इसका 150 टाइम्स निकाल लीजिए, कितना हो गया ये 15 चौके 60। मतलब ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा 600, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आपको उसको उतार लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा। इफ 37.5% of a number is subtracted from itself, the resultant becomes 950. Find the original number, find the number या find the original number, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ बोल रहा है कि 37.5% किसी नंबर से उसका घटा लिया गया, तो इसका मतलब ये इतना डिक्रीज कर गया। तो अब नंबर क्या हो चुका है, 950 हो चुका है। तो आपको बताना है कि ओरिजिनली वो नंबर क्या था। तो यहाँ से सब सिंपल सा है कि 37.5% इज इक्वल टू कितना होता है 3/8। मींस अगर इनिशियली वो 8 था तो उसमें से 3 डिक्रीज कर दिया तो कितना हो गया 5 हो गया। तो 8:5। तो आपको 5 बराबर फाइनल वैल्यू क्या दिया है 950। तो 5 बराबर 950 कर दीजिएगा और 8 बराबर निकाल लीजिएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए एक 16 सही 2/3% of a number is added with itself, the resultant becomes 560 if 12.5% is subtracted from itself, what will be the new number, what will be the new number। ये जस्ट उससे थोड़ा सा अलग है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक किसी नंबर में 16 से 2/3% क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो अब रिजल्टेंट नंबर बन चुका है 560। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12.5% अगर हम लोग घटा दें तो अब वो नया नंबर क्या होगा। तो देखिए नंबर तो एक ही है, सेम है, मतलब जो नंबर होगा उसी में 16 से 2/3% ऐड किया गया है, फिर उसी नंबर में 12.5% सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। तो हमको क्या पता चला, ओरिजिनली वो नंबर सेम है। तो पहले इस वैल्यू को देखिए, 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6। ऐड किया कर दिया गया तो इनिशियल इज टू फाइनल क्या हो जाएगा आपका 6:7। इसी तरह उसी नंबर में 12.5% ये क्या था, ऐड किया गया था और ये घटा दिया गया, घटाने का बोला, ये होता है 1/8। मतलब ओरिजिनली वो नंबर 8 होगा तो उसमें 1 घटा के ये होना चाहिए। तो इनिशियली या ओरिजिनली नंबर दोनों इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे जो आ रहा है आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कि एक जगह 6 है एक जगह 8 है। तो आप पहले इन दोनों को इक्वल कीजिए, ठीक है। पहले इक्वल कर लेते हैं। तो कैसे इक्वल कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर देखिए, दो तरीका, एक इक्वल करके जैसे यहाँ पर हम लोग इक्वल कर लेते हैं, यहाँ 6 है और 8 है तो कितना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग
तो यहाँ 4 से और यहाँ पे 3 से, तो आपको क्या दिखेगा, और यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो ये देखिए अब रिजल्टेंट नंबर यहाँ पे बोला गया था, जब ये जोड़ा गया तो रिजल्टेंट नंबर 560 हो गया था। इसका मतलब 28 का वैल्यू क्या है, 560। तो ये कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। अब उसके बाद जब घटाया गया है, ये 12.5% घटाया गया तो कितना हो गया है, तो 24 से 21 हो गया है। तो आपको इसका भी 20 टाइम्स निकाल देना है। तो कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 420। ये हो जाएगा आंसर। आप कुछ लोग ऐसे भी कर सकते थे कि ऐसे ना जाके क्या करते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे 6:7। तो वो नंबर इतना 560 हो चुका है, तो ये देखिए कितना 80 टाइम्स है, तो इसका भी 80 टाइम्स आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाता 480। अब उसके बाद सेकेंड दफा क्या रेशियो बना था, 8:7। ओरिजिनल नंबर सेम था और यहाँ पे ओरिजिनल नंबर आपका 480 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 480 के बराबर कर लेंगे। तो ये हो जाता आपका 60 टाइम्स। तो इसका भी हम लोग 60 टाइम्स निकाल लेते हैं, तो 6 7 42, ये हो जाता है आंसर। तो आप इन दोनों में से किसी भी तरीका से जाके बना सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ये क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप खुद से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 14 सही 2/7% ऑफ अ नंबर is subtracted from itself, it becomes 480 if 12.5% is added to it, what will be the new number, what will be the, एकदम सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का है, इसको आप लोग खुद से हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फंडामेंटल टाइप 2। ठीक है, एकदम सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क आ जाएगा इसमें। जैसे पहला एक क्वेश्चन लिखते हैं, if 90 is added in a number it becomes 130% of itself। ठीक है, तो फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के बहुत इजी है। क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी नंबर में 90 ऐड कर दे रहे हैं तो वो 130% हो जा रहा है, तो वो नंबर क्या है। तो आप देखिए ओरिजिनली परसेंट में कोई भी नंबर 100% होता है, तो 100% से वो नंबर बढ़ के 130% हो गया है। इसका मतलब कितना बढ़ा है, 30% बढ़ा है। तो परसेंट के हिसाब से आपको दिख रहा है 30% बढ़ा है, और यहाँ पे नंबर कितना बढ़ा है, 90। तो आप डायरेक्ट परसेंटेज में निकालना यहाँ इजी भी है। 30% बढ़ा तो 30% इज इक्वल टू 90। तो आप देखिए यहाँ से अगर काट ले तो ये हो गया 10% इज इक्वल टू 30। एक जीरो और लगा देते, बस यहाँ एक जीरो लगा दीजिए, तो ये आपका 100% बराबर निकल गया। मतलब ओरिजिनली वो नंबर क्या है, 300 आंसर। ठीक है, कहीं कहीं जब ये तरीका ना लगे तो आप ऐसे कर लीजिएगा, 30% इंक्रीज किया है, 30% क्या किया है, इंक्रीज कराया गया है। तो यहाँ देखिए आपका 30% बढ़ा, तो सिंपल इनिशियल इज टू फाइनल क्या हो गया, इनिशियल इज टू फाइनल। तो 10 से 13 हो गया, तो बढ़ा कितना है 3, और यहाँ कितना बढ़ा है, जोड़ा गया है 90। तो 3 इज इक्वल टू 90, तो 1 इज इक्वल टू 30। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर, नंबर क्या है 10 है, तो 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस सिंपल 300। तो ये हो गया आंसर। आप ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
if 25 is added in a number, added in a number, it becomes 116 सही 2/3% of itself. Find the number. Find the number. ठीक है, एकदम उसी तरह का है. अगला लिखिए. अब देखिए थोड़ा सा इसका एडवांस में ये क्वेश्चन, इसको बता देंगे हम. If 90 is subtracted from a number, it becomes 62.5% of itself. ठीक है. If 16 से 2/3% is added to the same number, what will be the new number. ठीक है, what will be the new number. ठीक है, इस क्वेश्चन को करा तो इस तरह का एक लिख दूंगा. तो आप देखिए इसमें क्या बोला गया है, 90 सब्ट्रैक्ट किया गया है तो वो नंबर खुद का 62.5% हो गया है. मतलब अगर वो 100 था तो उसमें से कुछ घटा है और घट के बन क्या चुका है 62.5%. तो आप उधर से देखिएगा तो कितना घटा, तो आपको साफ दिखेगा 100 में से घट के अब हो गया है 62.5%, माने 37.5% घटा है. और नहीं समझ में तो देखिए अब वो नंबर हो कितना चुका है, 62.5% हो चुका है. 62.5% मतलब आपको मालूम है 5/8. ठीक है, 5/8. तो इसका मतलब ये ओरिजिनल नंबर ये है, ये आपका फाइनल नंबर है. घटा कितना है तो आपको यहाँ से पता चल रहा है क्या हुआ है, 3 घटा है. और यहाँ घटा कितना है 90, तो 3 is equal to 90 कर लेंगे. ठीक है. उसके बाद देखिए यहाँ से हमको ना इनिशियली नंबर क्या था वो निकाल सकते हैं. तो 8 is equal to आपका 30, 8 is equal to क्या हो जाएगा, 8 is equal to आपका हो जाएगा 240. उसके बाद फिर ऐसे कर सकते हैं. आप देखिए वही सेम नंबर में 16 से 2/3% ऐड किया जा रहा है. तो 16 से 2/3% का मतलब क्या हो गया 1/6. तो 6 में 1 ऐड किया जा रहा है. तो अब ये ओरिजिनली इनिशियल टू फाइनल रेशियो हो गया 6:7 और इनिशियली नंबर कितना है 240. तो 6 बराबर 240. तो आपको दिख रहा होगा ये कितना टाइम्स है, 40 टाइम्स है. तो इसका भी 40 टाइम्स निकल जाएगा. तो ये हो जाएगा 280. ठीक है, इजी था. यहाँ भी इस तरह से आप लिख सकते थे कि ये 5:8 हो गया तो 3 बराबर. ठीक है, लिखने का अलग अलग जैसे भी लिखिए, बस समझ में आ जाना चाहिए तरीका कैसे था. एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा. if 60 is added in a number, it becomes 137.5% of itself. ठीक है. if 62.5% is added to it, माने वही सेम नंबर added to the same number, it मतलब सेम नंबर, then what will be the new number, then what will be the new number. ठीक है, इस क्वेश्चन को उतार के बना लीजिएगा. आंसर हो जाएगा 260. इसका आंसर होगा 260. ठीक है. अब देखिए बेसिक पार्ट 3, बेसिक का या फंडामेंटल टाइप का पार्ट 3.
इसको समझिएगा। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस रखे हुए उसको बता देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इफ B is 25% more than A, then नहीं लगेगा। A is how much percent, देखिए इसमें तीन तरह का क्वेश्चन बन सकता है। एक नंबर A is what percent of B, ठीक है। दूसरा नंबर बन सकता है आपका A is how much percent less than B, ठीक है। और क्या बन सकता है तीसरा नंबर, B is, यहाँ पे लिखा है B is 25% मोर है, ठीक है। B is what परसेंट लिख देते हैं इसको, B is what परसेंट ऑफ A, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोल रहा है B जो है वो 25% ज्यादा है A से, तो ये तीन क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो यहाँ देखिए B is what परसेंट ऑफ A, B is what परसेंट ऑफ A, तो मतलब क्या है B कितना परसेंट है A के कंपेयर में, मतलब A अगर 100 होगा तो B कितना होगा। तो यहाँ से आपको तो सीधा सीधा दिख जा रहा है ये तीसरे वाले में कि A से ये 25% ज्यादा है, मतलब A अगर 100 होगा तो ये कितना होगा 125 होगा। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा 125%। उसके बाद देखिए यहाँ बोला A is what परसेंट ऑफ B, A is what परसेंट ऑफ B, तो A का कंपेयर किया जा रहा है B से, तो जिसका कंपेयर किया जा रहा है उसको ऊपर और जिससे किया जाता है उसको नीचे into 100। तो A का पूछा जा रहा है तो A ऊपर और नीचे में B वाला, तो B कितना है 125 into 100, ये 25 तो का 100, 25 5 125, 5 दूनी, ये हो गया आपका 80%। इसी तरह यहाँ पे पूछा बोला गया था A is how much percent less than B, A B से कितना परसेंट कम है। तो A देखिए A कितना कम है 25 कम है, तो ऊपर में 25, ठीक है, और किससे B से, तो B कितना है 125 नीचे into 100, तो यहाँ से निकल गया आपका, ये हो गया आपका 20%। तो ऐसे भी अगर यही यहाँ से भी हम लोग सोच सकते थे कि जब A 100 है, सॉरी B 100 है, तो A कितना है 80 हो रहा है, तो A कितना कम हो गया 20% कम हो गया। तो डायरेक्ट इस सवाल बनाने के बाद, लेकिन एग्जाम में तो चूंकि कोई एक ही आएगा तो ये आएगा, तो ऐसे बनाइएगा, यहाँ से आप लेट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका तो बहुत इजी लगा, लेकिन अगर यहीं पे आपका बटा वगैरह में दे देगा तो थोड़ा मुश्किल होने लगता है, तो इसीलिए बटा वाला देगा तो कुछ नहीं, आप ऐसे बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा, जैसे यहाँ पे बोला है B है 25% मोर देन A, तो 25% का मतलब क्या हो गया 1/4, तो B जो है वो 25% ज्यादा है A से, ठीक है। तो देखिए मतलब A अगर 4 होगा तो B उसमें 1 ज्यादा होगा, तो A/B का रेशियो क्या पता चल गया 4:5। उसके बाद ऐसे ही है, जैसे A is what percent of B, तो A वाला ऊपर, यहाँ पे A वाला ऊपर और नीचे में B वाला into 100, ठीक है, ये आपका परसेंट में निकल गया। इसी तरह A is how much percent, 1 ज्यादा है 1 ऊपर, किससे लेस देन 1, सॉरी A क्या है 1 कम है, तो 1 ऊपर किससे B से, तो B नीचे into 100, आपका आ जाएगा 20%, ठीक है। समझ में आया, परसेंट में दिया है तो ऐसे भी कर सकते हैं और एक डायरेक्ट अपडेट करके भी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन लिख देता हूं, आप बना लीजिएगा। इफ A is 27.27% मोर देन B, ठीक है, तो इस पे अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, बना लीजिएगा इसको। B is what percent of A, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा B is how much percent less than A, ठीक है। ये दो क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं आप लोग, जैसे बनाए उसी तरह से बन जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए,
इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, if the price of a book is 16 सही 2/3% more than that of a pen, ठीक है। how much then the price of 9 books is how much percent more या लेस जो होगा लेंगे then the price of 10 books, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, प्राइस ऑफ अ बुक, एक बुक की कीमत, प्राइस कितना ज्यादा है, एक पेन से 16 से 2/3% ज्यादा है। तो आप पहले इसको 16 से 2/3% आपको याद हो गया होगा, ये 1/6 होता है। तो प्राइस ऑफ बुक ज्यादा है किससे, पेन से। तो ये आपका पेन का वैल्यू हो गया, पेन की प्राइस हो गई, और उसमें एक ज्यादा होगा प्राइस ऑफ बुक। तो आपको पेन इज टू बुक का क्या रेशियो आ गया, 6:7। अब देखिए मतलब अगर पेन के एक पेन की कीमत 6 रुपए होंगे तो बुक की 7, मिनिमम ये रेशियो है, ठीक है। और यहाँ भी जो आगे क्वेश्चन पूछा गया है वो भी परसेंट पूछ रहा है। तो परसेंट पूछ रहा है तो हमको एग्जैक्ट निकालना जानना जरूरी नहीं है कि पेन का और बुक का प्राइस क्या है, जस्ट हमको क्या उसका रेशियो ही पता चल जाता हो जाता है। तो यहाँ देखिए प्राइस ऑफ एक बुक का प्राइस आपको यहाँ 7 दिख रहा है और यहाँ 9 बुक का बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 9 टाइम्स कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 63। इसी तरह से सॉरी यहाँ दोनों जगह हम बुक लिख दिए, यहाँ पेन होगा 10 पेन्स का बोल रहा है, तो यहाँ पर 10 पेन्स क्या हो जाएगा 60। इसको चाहे तो हम काट भी सकते हैं, कुछ कट काट ले, ठीक है। नहीं तो यहां से देखिए क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ 9 बुक्स कितना ज्यादा है, 9 बुक्स कितना ज्यादा है, तो आपको दिख रहा होगा ये कितना ज्यादा है, इससे 3 ज्यादा, तो 3 ऊपर और नीचे में किससे, पेन से, ठीक है। 10 पेन्स से कितना ज्यादा है, तो 10 पेन्स का कीमत या उसका प्राइस कितना हो रहा है 60, तो नीचे में 60 into 100, ठीक है। ये 0 से ये 0 गया, 3 दूनी 6 और 2 5 10, तो आपको पता चल गया कि 5% ज्यादा है। इसका प्राइस ऑफ 9 बुक्स ज्यादा है, प्राइस ऑफ 10 पेन्स से कितना ज्यादा है 5%। तो इस तरह का क्वेश्चन है तो ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेसिक पार्ट 4। इस तरह का क्वेश्चन है तो बना लीजिएगा। बेसिक का पार्ट 4 या फंडामेंटल टाइप का पार्ट 4, इसको देखिए, इसमें ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। जीडी, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, इजी क्वेश्चन है। अभी धीरे धीरे हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 6/5 instead of 5/6, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, फाइंड द परसेंट एरर इन द कैलकुलेशन। तो आप देखिए इसको पहले बेसिक से अच्छा समझा लूंगा, उसके बाद ट्रिक भी समझ में आ जाएगा। एक नंबर को 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, लेकिन असल में उसको क्या करना था 5/6 से मल्टीप्लाई करना था। तो आपको बताना है कि एरर कितना होगा, कितना परसेंट का एरर होगा। जैसे ये कोई नंबर x, ठीक है, x है, उसको असल में मल्टीप्लाई करना था ये ओरिजिनली, और यहाँ पे जो गलती से हो गया है,
ठीक है, ओरिजिनली ये करना था और ये रॉन्ग या राइट रॉन्ग लिखते हैं, अच्छा रहेगा। तो ये कोई x नंबर है, उसको हमको असल में करना था 5/6 से मल्टीप्लाई, लेकिन इसी नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 6/5 से। ठीक है, तो आपको एरर बताना है कितना का होगा। तो आप यहाँ से बहुत भी क्या करते हैं, x लेट करके उसके बाद इसमें से ये घटाएंगे तो वो जो एरर हो गया उसको ऊपर और राइट वाला नीचे। राइट वाला कितना है 5/6 into x into 100 करते हो, ऐसे तो चाहिएगा, आप डायरेक्ट यहीं से कर लीजिए। ये x से x गया, ठीक है। तो अगर इसकी आपको मालूम है तो बहुत ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 5 25, ठीक है, 6 6 36। तो असल में बनना चाहिए था 25, लेकिन हो गया कितना 36। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, कितना जाता है 11, तो 11 ऊपर, ठीक है, नीचे में 25 into 100। तो अगर आपसे पूछता है कितना परसेंट बढ़ गया है, तभी वही आंसर होगा, कितना का एरर हो गया तो तभी वही होगा। तो ये आपका हो गया 44%। बहुत कोई ऐसे करते हैं, ठीक है, अब बहुत कोई क्या करते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, दोनों एक ही बात है। x ना लेट करके कोई नंबर तो उसको छोड़ देते हैं, उसको असल में मल्टीप्लाई करना था, तो आप बहुत कोई नंबर को लेट कर लेते हैं, यहाँ 6 है यहाँ 5 है, तो रेशियो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ गया 30। तो मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है 30, तो दोनों जगह 30 भर दिए, तो यहाँ से आपको सीधा सीधा 25 मिल गया और यहाँ से आपको 36। बात वही है, रेशियो वही मिल गया, मतलब आंसर वही आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। A number is divided by, multiplied की जगह पे यहाँ पे divided by 5/3 instead of 3/5. Find the percentage error in the calculation. ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, कोई नंबर है उसको 5/3 से 3/5 से आपको डिवाइड करना था, लेकिन गलती से क्या कर दिया, उसको 5/3 से डिवाइड कर दिया। जैसे ये नंबर है, मान लीजिए, नंबर कुछ भी हो सकता है, आप अपने मन से कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन लेट करने के लिए ऐसा लेट कीजिए कि आराम से बन जाए। ठीक है, अच्छा, डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, जैसे हम किसी नंबर को अगर हम बोले कोई भी नंबर x, उसको बोले 3 से डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड करना, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1/3 से मल्टीप्लाई करना हो गया, तो जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं कि कोई नंबर है, उसको असल में आपको करना था 3/, ओरिजिनली आपको करना था क्या 3/5 से डिवाइड करना था, मतलब कितना से मल्टीप्लाई करना था 5/3 से। तो इसका देखिए, अगर ओरिजिनल नंबर x हो, कोई भी नंबर हो, उसको आपको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, ठीक है, क्योंकि बोला है कि असल में डिवाइड करना था, बोला है डिवाइड करना है असल में 3/5 से, लेकिन हम इसको बोलेंगे कि डिवाइड करना है 3/5 से, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है 5/3 से, लेकिन गलती से क्या कर दिया, हम उसी नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मींस 5/3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए वही चीज आ गया, आप यहीं से काट लीजिए, ये कितना हो गया 5 5 25 और 3 3 9। ठीक है, यहाँ देखिए 16 कम हो गया, तो पूछता अगर कितना कम हो गया, तो 16 कम हो गया, नीचे में 25 into 100, ये माइनस का निशान दिया कि कितना कम हो गया, तो आपको दिख रहा होगा ये 64% गिर गया है, परसेंटेज एरर हो गया है 64%। ठीक है, आगे चलिए। जैसे इसी क्वेश्चन को एक देखिए, एक और ये खुद से बना लीजिएगा, लिख देता हूं क्वेश्चन, इसी तरह का है, इजी है। A number has to be increased by 25%, but it was reduced by 25%, and how much percent error, कोई एरर परसेंट बताना है आपको। तो आप तो देखिए इसको बना लीजिएगा, फिर बता ही देता हूँ। देखिए एक नंबर को 25% इंक्रीज करना था, लेकिन आप क्या कर दिए, गलती से 25% घटा दिए, तो आप एरर बताइए।
तो यहाँ देखिए एकदम सिंपल सा नंबर दिया 25 25, तो इसमें आप 100 मान के बना लीजिए। जैसे वो नंबर आपका अगर 100 होता, 100 है, तो उसको ओरिजिनली क्या करना था, ए नंबर हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%, मतलब उसको 25% बढ़ाना था, लेकिन क्या कर दिए हम, 25% घटा दिए। तो अगर बढ़ाना था तो देखिए राइट रॉन्ग, तो होना होना क्या चाहिए था, 25% बढ़ेगा तो इतना, लेकिन हो क्या गया, 25% घट गया, मतलब 75। तो यहाँ से आप देखिए कितना का कमी आ गया, या इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 25 3 75, 25 5 125। तो परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो एरर देखिए यहाँ से दो कम हो गया, नीचे में 5 इंटू 100, तो 2/5 मतलब होता है आपको 40%, मालूम ही है। तो ये हो गया आपका 40%। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आज के क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके बाद आगे कल पढ़ाई की जाएगी। घर पे रहिए और सेफ रहिए। जय हिंद।